इंडिया, मसालों का देश, बॉलीवुड और कभी कभी तो काम करने की हालत भी खराब। ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां हर कोई एक फेयर चांस डिजर्व करता है, लेकिन सबको मिलता नहीं है। यहीं पर लेबर लॉज काम आते हैं। ये उस रूल बुक की तरह है जो बताता है कि एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। इन्हें वर्कर्स और बॉसेस के बीच कुश्ती के मैच में रेफरी समझो। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेबर लॉज सुनने में उतने ही एक्साइटिंग हैं जितना कि सूखते हुए पेंट को देखना। लेकिन जरा रुकिए, ये लॉज बहुत मायने रखते हैं। ये तय करते हैं कि आपको कितने घंटे काम करने के लिए फोर्स किया जा सकता है, आपको कितनी छुट्टी मिलती है, अगर आपको काम पर चोट लग जाती है तो क्या होता है, और भी बहुत कुछ। बेसिकली ये वर्कर्स को अनस्क्रूपुलस एम्प्लॉयर्स द्वारा एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं। और सच कहूं तो ऐसे कुछ लोग तो घूमते ही रहते हैं। हम सबने डरावनी कहानियां सुनी हैं, बिना पैसे के ओवरटाइम, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉयर्स का पैसे रखना। ये सुनकर तो गुस्सा आता है। एक वर्कर के रूप में अपने राइट्स को जानना पहला कदम है, यह इंश्योर करने के लिए कि आपका फायदा नहीं उठाया जा रहा है। ये बात है लेवल प्लेइंग फील्ड की, और यह सुनिश्चित करने की कि सभी को एक फेयर डील मिले। तो चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर हों या अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हों, इंडियन लेबर लॉ के तहत अपने राइट्स को समझना बहुत जरूरी है। यह एम्पावरमेंट फेयरनेस के बारे में है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे डॉजी बॉसेस कोई गलत काम न करें। देखते रहिए, क्योंकि हम इंडियन लेबर लॉज की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडियन लेबर लॉज आपकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। आप मेहनती कर्मचारी, कि आपके साथ मशीन के एक पुर्जे जैसा सलूक ना हो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार है। आप जानते हैं, कागज का वह टुकड़ा जिसमें आपके काम, पैसा और काम के घंटे के बारे में लिखा होता है। इसे अपना वर्क प्लेस का संविधान समझो। यह आपको किसी भी बुरी परिस्थिति से बचाने के लिए है। अगला, मिनिमम वेज। यह वह न्यूनतम रकम है जो एक एम्प्लॉयर आपको कानूनी रूप से दे सकता है। यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। और मुझे ओवरटाइम के बारे में बात ही मत शुरू करवाओ। अगर आपका बॉस चाहता है कि आप देर रात तक काम करें, तो उन्हें आपको उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानून आपके साथ है, लेकिन रुको, और भी है। इंडियन लेबर लॉज में पेड लीव, सिक लीव और मैटरनिटी लीव जैसी चीजें भी शामिल हैं। यह सही है, आप अपने बॉस के गुस्से का सामना किए बिना काम से छुट्टी लेने के हकदार हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने बच्चे का दुनिया में स्वागत करने के लिए मैटरनिटी लीव लेने का अधिकार है। क्योंकि सच कहूं तो बच्चे को जन्म देना अपने आप में ही बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से नौकरी की चिंता अलग से नहीं चाहिए। बेशक कोई भी कार्यस्थल परफेक्ट नहीं होता है और समय समय पर मतभेद होते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ ग्रीवेंस उठाने का अधिकार है। और अगर वह काम नहीं करता है, तो आप हमेशा अपना मामला लेबर कमिश्नर के पास ले जा सकते हैं। वे वर्क प्लेस के सुपर हीरो की तरह हैं, जो सभी कर्मचारियों के लिए सच्चाई, न्याय और निष्पक्ष व्यवहार के लिए लड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइम थेफ्ट की। उस तरह की चोरी की नहीं जहां आप अपने लंच ब्रेक में कुछ अतिरिक्त मिनट चुराते हैं, बल्कि उस तरह की जहां आपका एम्प्लॉयर आपसे बिना किसी सही कॉम्पेंसेशन के 24 घंटे काम करने की उम्मीद करता है। हमारी नजर में नहीं। इंडियन लेबर लॉ में साफ तौर पर कहा गया है कि आपको एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह सही है, आप काम के अलावा भी एक जीवन के हकदार हैं। और मुझे ऑफ द क्लॉक रिक्वेस्ट के बारे में बात ही मत शुरू करवाओ। आप जानते हैं, जब आपका बॉस आपको क्लॉक आउट करने के बाद कुछ चीजें खत्म करने के लिए कहता है, हाँ, ये बिल्कुल गलत है। आपका समय कीमती है और आप काम में लगाए गए हर मिनट के लिए पैसे पाने के हकदार हैं। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन इंडस्ट्रीज के बारे में क्या है जहां लोग नियमित रूप से 48 घंटे से ज्यादा काम करते हैं? तो दोस्तों, यहीं पर चीजें थोड़ी अस्पष्ट हो जाती हैं। जबकि कानून अधिकतम काम के घंटों पर स्पष्ट है, कुछ इंडस्ट्रीज और प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां अपवाद किए जा सकते हैं। हालांकि इन मामलों में भी यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं कि वर्कर्स को उनके समय के लिए ठीक से पैसे दिए जा रहे हैं और उनका शोषण नहीं किया जा रहा है। याद रखें, सिर्फ इसलिए कि आप एक डिमांडिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने स्वास्थ्य और वेलबींग का त्याग करना होगा। अपने अधिकारों को जानें, और अगर आपको लगता है कि आपका फायदा उठाया जा रहा है, तो बोलने से न घबराएं।